मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हो गई है। मुलजिम वकारुल हसन CIA मॉडल टाउन में पेश हो गया है। मुलजिम वकारुल हसन खुद पुलिस के सामने पेश हुआ है। जी हाँ, मुलजिम वकारुल हसन ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। ज्यादती वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुलजिम वकारुल हसन की जानिब से ये बयान दिया गया है। जबकि पुलिस ने गुज़श्ता रोज मुलजिम वकार की तस्वीर जारी की थी और जियो फेंसिंग में आने वाला फ़ोन नंबर बरादरी निस्बती के इस्तेमाल में है। मुलजिम वकारुल हसन की जानिब से ये बयान दिया गया है। DSP के मुताबिक मुलजिम वकारुल हसन का DNA होना अभी बाकी है। जी हाँ, मुलजिम वकारुल हसन ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। ज्यादती वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुलजिम वकारुल हसन की जानिब से ये बयान दिया गया है। जबकि पुलिस ने गुज़श्ता रोज मुलजिम वकार की तस्वीर जारी की थी और जियो फेंसिंग में आने वाला फ़ोन नंबर बरादरी निस्बती के इस्तेमाल में है। मुलजिम वकारुल हसन की जानिब से ये बयान दिया गया है। जबकि पुलिस ने गुज़श्ता रोज मुलजिम वकार की तस्वीर जारी की थी और जियो फेंसिंग में आने वाला फ़ोन नंबर बरादरी निस्बती के इस्तेमाल में है। मुलजिम वकारुल हसन की जानिब से ये बयान दिया गया है। DSP के मुताबिक मुलजिम वकारुल हसन का DNA होना अभी बाकी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आबिद चौधरी ने। जी आबिद चौधरी, बताएगा इस केस में अहम पेशरफ्त हुई है, मुलजिम खुद ही पेश हो गया। जी बिल्कुल, तफ्तीश जो है उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि मुबैना मुलजिम वकार, जिसकी तस्वीर जो है वो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर पंजाब और IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई थी। पुलिस की जानिब से उसके घरों में छापे मारे गए थे, जहां पर पुलिस को कुछ बरामद नहीं हुआ, जिस पर मुबैना मुलजिम जो है वो तस्वीर सामने आने पर खुद ही CIA मॉडल टाउन के पास पेश हो गया है। इस वाले से पुलिस राय का कहना है कि मुबैना मुलजिम जो है उससे CIA पुलिस की जानिब से तहकीकात की गई और दौरान तहकीकात मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि उसका इसके ज्यादती केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस वाले से पुलिस का कहना था कि जियो फेंसिंग की गई है जाए वकुआ की, जहाँ से एक नंबर जो है वो ट्रेस हुआ, जिससे पुलिस ने ये कहा कि मुबैना मुलजिम वकार है, जिसके नाम पर वो सिम में रजिस्टर्ड है, जिस पर मुलजिम का कहना था कि वो इस केस में ना तो मुलविस है और ना ही वो सिम में इस्तेमाल है। अलबत्ता जो मुलजिम वकार के रजिस्टर्ड नाम पर जो रजिस्टर्ड सिमें हैं, एक उसकी सिम जो है वो उसके बरादर निस्बती के इस्तेमाल में है और दूसरी सिम जो है उनके ससुर के इस्तेमाल में है, जिस पर CIA पुलिस की जानिब से जो मुबैना मुलजिम वकार है उसको हिरासत में लेकर पहले तो DIG इन्वेस्टिगेशन दफ्तर ले जाया गया और अब IG दफ्तर ले जाया गया, जहाँ पर पुलिस अफसरान ने मजीद उससे तहकीकात की और तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो उसके बाद जो CIA पुलिस की टीम है वो मुबैना मुलजिम को लेकर DNA करवाने के लिए चली गई है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि DNA रिपोर्ट आने पर मजीद हकाइक सामने आएंगे। अलबत्ता गुज़श्ता रोज़ जो है पुलिस की जानिब से दावा किया गया था कि वाक़े में मुलविस दोनों मुलजमान जो है उनको ट्रेस कर लिया गया है और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अब तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और मुलजिम अब्बास जो कि मुबैना मुलजिम वकार का बरादर निस्बती है, उस तक पुलिस ज़्यादा ताहाल नहीं पहुँच सकी। बताया इस वाले से पुलिस राय के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जो मुबैना मुलजिम वकार है उसका कल अपने जो साला है अब्बास, उसके साथ भी रब्ता हुआ था और दोनों के दरमियान बात तय हुई कि दोनों CIA मॉडल टाउन के सामने पेश होंगे। इस दौरान जो मुलजिम है उसका कहना है कि अब्बास ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और वो अपनी फैमिली के हमरा CIA मॉडल टाउन पहुँच कर उसने गिरफ्तारी दे दी है। लेकिन इस वाले से जो मुबैना मुलजिम वकार है उसका सेहते जुर्म मानने से इनकार, उसका कहना है कि ना तो वो मौके पर मौजूद था और ना ही इस केस में मुलविस। अलबत्ता जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड सिमें हैं वो इसके एक बरादर निस्बती और ससुर के पास मौजूद है। पुलिस उनको गिरफ्तार करे, उनसे तहकीकात करे, लेकिन उसका इस तरह केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब मुलजिम आबिद मली है, जिसके बारे में बताया गया था कि वो बाबुल नगर का रहायशी है और उसके बाद वो शेखुपुरा के इलाके में शिफ्ट हो चुका है। तो पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ भी शेखुपुरा के इलाके में रेड्स की गई, मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए गए, आज भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी हैं ताकि किसी भी तरह मुलजिम आबिद मली को गिरफ्तार किया जाए। इस वाले से जो मुबैना मुलजिम जो कि CIA मॉडल टाउन के सामने पेश हुआ, उसका कहना है कि उसके साले अब्बास और जो मुलजिम आबिद मली है उनके दोनों के दरमियान ताल्लुकात भी हैं, दोनों दोस्त भी हैं। अब देखना ये है कि पुलिस की तहकीकात आगे कैसे बढ़ती हैं और कब इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है, आबिद चौधरी हमें तफसीलात से कर रहे थे, जबकि आपको बता रहे हैं ज्यादती वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुलजिम वकार हसन की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ मुलजिम वकार की तस्वीर जारी की थी, जियो फेंसिंग में आने वाला फ़ोन नंबर बरादर निस्बती के इस्तेमाल में है, मुलजिम की जानिब से ऐसा बताया गया। मुलजिम वकार हसन का DNA होना बाकी है,
डीएसपी की जानिब से ऐसा भी बताया जा रहा है, जबकि मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुलजिम वकारुल हसन सीआईए मॉल टाउन पेश हुआ है, जबकि मुलजिम वकारुल हसन खुद पुलिस के सामने पेश हुआ है। मुलजिम वकारुल हसन ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया है। ज्यादती वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुलजिम वकारुल हसन की जानिब से यह बताया जा रहा है। आबिद चौधरी बताएगा, मुलजिम की जानिब से यह तो वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि उसका इस केस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिम उसके ब्रदर निस्बती के पास गई कैसे, इस हवाले से इसका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो मुबैना मुलजिम वकार है उसकी जानिब से बयान दिया गया है कि वो मौका पर मौजूद नहीं था और ना ही कोई शाहिद ऐसे मिले हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से मुलजिम वकार को इसलिए मुलजिम ठहराया गया है कि उसके नाम पर जो सिम रजिस्टर्ड है उसकी जब जाए वकूआ की जियो फेंसिंग की गई तो नंबर जो है वो वहाँ पर मौजूद पाया गया। लेकिन पुलिस इस वाले से कुछ भी बताने से कासिर है कि आया अगर दोनों मुलजमान जो मौका पर मौजूद हैं उनके पास डंडे भी मौजूद थे और गाड़ी पर जब उन्होंने पत्थर मार के शीशे तोड़े तो दोनों मुलजिम जो हैं वो मौका पर क्या कर रहे थे। शेखुपुरा के इलाके के रायशी हैं, दूसरा मुलजिम वो बावन नगर के इलाके का बताया जा रहा है। इस वाले से पुलिस जो है वो किसी भी किस्म की तफसीलात जाहिर नहीं कर रही है। दूसरी जानिब जो मुबैना मुलजिम वकार है उसका बरादर निस्बती जो अब्बास है और इसी तरह उनका ससुर है, क्योंकि आपस में रिश्तेदार हैं, तो उसका कहना है कि उसने अपने ससुर के कहने पर अपने नाम पर सिम रजिस्टर्ड करवाई जो कि उसके आय का अपने इस्तेमाल में रखी और उसके बाद अपने एक बेटे को दे दी। तो इस वाले से जो मुबैना मुलजिम वकार है उसका कहना है कि ना तो वो मोबाइल फ़ोन उसके इस्तेमाल में, ना ही वो सिम है उनके इस्तेमाल में, बल्कि दोनों सिमें जो कि एक उनके ससुर और एक साले के इस्तेमाल में है। पुलिस अब इस चीज़ की तहकीकात कर रही है कि आया मुबैना मुलजिम जो वकार है वो भी मौका पर मौजूद था नहीं, लेकिन जियो फेंसिंग के दौरान ये मालूम हुआ है कि नंबर जो है वो जाए वकूआ के नज़दीक जो है वो इस्तेमाल हुआ है। दूसरी जानिब जो मरकज़ी मुलजिम जिसको आबिद मलिक को ठहराया जा रहा है कि वो जाए वकूआ से जो मिलने वाले शाहिद है जो DNA सैंपल जो है उसके साथ मैच कर गया, तो उसको तो मरकज़ी मुलजिम ठहराया जा रहा है, वो भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। लेकिन मुबैना मुलजिम वकार है जिसका गुज़श्ता रोज़ भी उसकी तस्वीर जारी की गई थी, उसके बारे में बताया गया था कि यही वो मुलजिम है जो कि उसका साथी है। लेकिन इस वाले से जो वकार है उसका कहना है कि उसका केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसका बरादर निस्बती जो कि जिसके ज़ेर इस्तेमाल उसका मोबाइल नंबर है या मोबाइल फ़ोन है वो ज़रूर आबिद मलिक का करीबी दोस्त भी है और उसका जानने वाला भी है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि वकार ने यह भी बयान दिया है कि मुलजिम जो अब्बास है जो कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है उसको वकार ने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन मुलजिम की जानिब से साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर यहूदी CI मॉल टाउन पेश हो गया। अब पुलिस का कहना है कि DNA टेस्ट कराया जाएगा और DNA रिपोर्ट पर मजीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे कि जो मुबैना मुलजिम वकार है वो भी इस केस में मुलविस है या नहीं। आबिद ये भी बताएगा कि दो नाम आपने बताया, एक तो सुसर का बता रहे हैं, दूसरा अब्बास का नाम बताया जा रहा है। क्या पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, क्या करने की कोशिश की जा रही है? अब बिल्कुल कोशिश तो की जा रही है। पुलिस की जानिब से बारी नफरी जो है वो कल शेखुपुरा के इलाके में पहुंची थी, पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया गया और उसके बाद ये जो मुबैना मुलजिम है इसके घर तक पहुंचा गया। क्योंकि जब पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो उस वक्त ये मुबैना मुलजिम वकार जो है वो घर पर मौजूद नहीं था। इस वाले से पुलिस का कहना है कि इनके कई जो रिश्तेदार हैं जो इनके करीबी अजीज़ हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस की जानिब से ना तो मौका से जो वकार है उसको हिरासत में लिया गया, ना अब्बास को गिरफ्तार किया गया और ना ही जो एक दूसरा नंबर उनके ससुर के इस्तेमाल में उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानिब से जो छापामार टीमें थी वो किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई। अलबत्ता जो मुबैना मुलजिम वकार है उसने खुद ही CI मॉल टाउन पहुँच कर गिरफ्तारी दी है, जिसका कहना है कि उसने मुख्तलिफ चैनल्स और सोशल मीडिया पर जो अपनी तस्वीर चलती हुई देखी थी और तस्वीर उसके पास पहुंची कि पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाह रही, जिस पर वो अपने ख़ानदान के हमरा CI मॉल टाउन पहुंचा और वहां पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुलजिम वकार का इस केस में मुलविस होने का सिर्फ जो एक टेलीफोन नंबर है उसको बुनियाद बनाया जा रहा है कि मुलजिम के पास जो मोबाइल सिम है जो इसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो उस इलाके में उस वक्त पाई गई है कि वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुलजिम का कहना है कि वो मोबाइल फ़ोन उसके इस्तेमाल में नहीं है। अच्छा आबिद ये बताएगा वकार का इस हवाले से क्या बताना है कि अब्बास और आबिद मलिक का कोई ताल्लुक है, इस बात की तस्दीक की है पुलिस, इस हवाले से क्या बता रही है? बिल्कुल पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान जो मुबैना मुलजिम वकार है उसने पुलिस को बयान यह दिया है कि मुलजिम आबिद मली और जो वकार का बरादर निस्बती अब्बास है उनके दरमियान में ताल्लुक़ भी है और एक दूसरे के दोस्त भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि
ये दोनों इकट्ठे एक साथ काम भी करते रहे हैं। इस वाले से पुलिस का कहना है कि अब मजीद तहकीकात जो हैं वो या तो अब्बास को या उसके ससुर को या आबिद मलिक को गिरफ्तार करने के बाद सामने आए, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी मुलजिम जो है वो ताहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। एक पुलिस जो इस वक्त पुलिस की ज़ेरे हिरासत है, उसने भी खुद आगे पुलिस को गिरफ्तारी दी है। अब जो वो बयानात बताई जा रहा है, तफ्तीश के दौरान पुलिस को बता रहा है, उस पर पुलिस का कहना है कि मुलजिम जो है वो सेहते जुर्म से इनकारी है। अलबत्ता DNA टेस्ट करवाया जा रहा है। DNA सैंपल जो हैं वो आज शाम तक जो है वो फ्रांसिक लेबॉरेटरी को भिजवा दिए जाएंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें हकाइक वाज़ेह होंगे। लेकिन दूसरी जाने जो पुलिस की छापा रिपोर्ट आएगी DNA की तो ही हकाइक सामने आ सकते। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए।